अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दुआज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील जबरान नासर जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसे क्या पॉइंट हैं जिनको हाईलाइट करेंगे जो अभी तक डिस्कस नहीं किए गए। लास्ट टाइम भी सिंध हाई कोर्ट में जो पूरा मामला रखा गया और जो फैसला सुना दिया गया, अब ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको हाई कोर्ट में हाईलाइट करके बढ़ाया केस को आगे बढ़ाया जाएगा। आपके साथ शेयर करता हूं कि जबरान नासर कौन से पॉइंट हाईलाइट करेंगे और जबरान नासर ने क्या प्लानिंग की हुई है। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल सके। जबरान नासर कहते हैं कि अपील में आप इसलिए नहीं जाते कि नए शवाई या गवाहियाँ आई हैं, बल्कि आप अपील में इसलिए जाते कि मौजूद शवाई और गवाहियाँ हैं उन पर कानून का इतलाक़ कैसे होना चाहिए था और कोर्ट पर प्रोसीजर ला अमल इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर वो कानून के मुनाफिकी नज़र आए तो आप अपील में जाते हैं हाई कोर्ट से, यहाँ पर इंटेंशनल गलती हो गई है या उन्होंने गलत फ़ैसला सुना दिया है जिसकी दुरुस्ती के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हज़े बजा की कार्रवाई है। हज़े बजा के अंदर जो भी मुगवी होता है उसको पेश किया जाता है। जब पेश हो जाए तो अदालत सिर्फ दो किस्म के फ़ैसले दे सकती है। अगर माइनर है तो गार्डियन के पास भेजेंगे, वालिदैन के पास। अगर मेजर है तो आज़ाद करेंगे। और अगर जहाँ पर सवाल उठ जाए कि मैनर है या मेजर, वहाँ पर आप टेम्परेरी बेहतर कोर्स ये सेफेस्ट कोर्स ये है कि आप शेल्टर होम यानी रियासत की कस्टडी के अंदर बच्ची को भेजते हैं। फैमिली कोर्ट जो कि लोको प्रिंस जुडिक्शन में हमारे यहाँ इस्तेलाह है कानून में कि फैमिली कोर्ट को समझा जाता है कि बच्चे के बारे में वालिदैन बन के सोचें। तो फिर ये फैमिली कोर्ट तय करेगी तमाम एविडेंस रन करके नादरा के एविडेंस की कितनी सदाकत है और मेडिकल टेस्ट कितना सच्चा है, और फिर बच्ची को रियासत के पास ही रहने दिया जाए या 18 साल से ऊपर है तो आज़ाद कर दिया जाए या वालिदैन के पास भेज दिया जाए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 से 4 केसेस के अंदर हम खुद सिंध हाई कोर्ट में इस तरह की कार्रवाई करके इस तरह के ऑर्डर्स लेकर फैमिली कोर्ट से खुद अदालत में बच्चियों ने बाद में आकर बयान दिया है कि हम वालिदैन के पास जाना चाहते हैं। और ऐसे मामलात होते हैं जो इस वक्त हाई कोर्ट ने लाअमल इख्तियार किया है। जानते हैं कि ये एक बड़ा अहम केस है और अपने ऑर्डर्स में नोट भी किया। आखिर में बच्ची को ये कहकर रिहा किया कि सर्टिफिकेट में बच्ची की उम्र 17 साल है। ये तो हकीकत पर मुनबी तनाज़ा है। अदालत ने खुद ही सॉल्व कर दिया, यानी कि बगैर किसी एविडेंस के अदालत ने इतनी फ़ैसला कर दिया और अपने फ़ैसले पर पहुंच गई कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल हैं और एज सर्टिफिकेट क्रेडिबल है। तो पहले ये ज़रूर करना चाहिए था कि कौन से कागजात असल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, और उसकी बिना पर फैसला करना चाहिए था। जहाँ पर आपने एज सर्टिफिकेट पर इतना इंसार किया, वहाँ पे अदालत को ये नहीं देखना चाहिए था कि मेडिकल बोर्ड सिंगल मेडिकल एक्सपर्ट की मेडिकल रिपोर्ट है कि जब मेडिकल एविडेंस जमा करवाते हैं तो उसमें इक्वल एज नहीं होती। आप कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर होगा मुझसे बेहतर जानता है कि आपको अंदाज़ा लगाते हैं कि हड्डी की डिटेंसी देखते हुए कि बच्ची की उम्र कितनी होगी। वो अंदाज़ा चूँकि लगाते हैं कि मेडिकल बोर्ड में ये होता है कि 5 से 6 डॉक्टर बैठते हैं और एक सर्जन होता है जिसके अंदाज़े से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे वो व्यू आ जाता है। मतलब कि जो एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है उनके अंदाज़े से एक मशवरा लिया जाता है, उनके तजर्बे से मशवरा लिया जाता है और फिर उनकी डिस्कस से वोट हासिल किए जाते हैं। फिर एक फ़ैसला आता है जिस पर मेडिकल रिपोर्ट का फ़ैसला किया जाता है, जिस पर बच्ची की उम्र बताई जाती है, लेकिन यह एज इक्वल नहीं होती। लेकिन इस केस में ये है कि यहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला कर दिया गया है कि बच्ची की उम्र 17 साल है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने नादरा का इशू क्या हुआ है या हुकूमत का इशू हुआ है जो वाकई से जिसका इजाज़ बहुत माह पहले या साल हुआ है। अप्रैल 2022 में किडनैपिंग हुई है, 2015 में इजरा हुआ है, ओरिजिनल निकाहनामा 2005 का साइन और स्टैम्प के साथ हुआ है। तो उस वक्त उन पर मेडिकल एविडेंस भी इस वक्त सकबत नहीं ले सकता। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है। हमारे नज़दीक हाई कोर्ट से यहाँ पर ला अमल ही सही अप्लाई नहीं हुआ है, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर नहीं हुआ है, ये फॉलो करना चाहिए था। और साथ साथ इसकी वजह से मनफी असरात भी ट्रायल कोर्ट में आ रहे हैं जो कि हाई कोर्ट की नीयत नहीं थी। हाई कोर्ट ने कोई भी
डायरेक्शन नहीं दी थी पुलिस अब हाई कोर्ट के फैसले पर जो अपना जवाब बना के केस ख़त्म करना चाह रही है और कह रही है कि बच्ची अब आज़ाद है, जहां जाना चाहे जा सकती है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट हमारे मौक़िफ़ को सुनेगी, समझेगी, परफेक्ट फ़ैसला करेगी। बेहतरीन कोर्स ऑफ सेक्शन ये है कि बच्ची को रिकवर करवाया जाए, बच्ची को एक शेल्टर होम में रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट हतमी फ़ैसले राय कायम नहीं करवाती। अगर सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझे कि वो मेडिकल एविडेंस को देखना चाहेंगे तो नादरा का रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, चूँकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि नादरा का रिकॉर्ड सकबत मिलनी चाहिए, फिर ये एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, जो कि अब तक इस केस को तश्कील नहीं दिया गया। जबरान नासर अदालत के सामने जो दलाइल होते हैं, अदालत इसकी रोशनी में फ़ैसला करती है। आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक तजर्बा है बतौर एक वकील, और यकीनी तौर पर सूबे के जो आईजी साहब हैं वो बहुत सीनियर वकील हैं, वो सिंध हुकूमत के वकील हैं, एडवोकेट जनरल हैं। इन्होंने बहुत पहले इससे कबल सिर्फ बच्ची का बयान सुनकर ये राय कायम कर ली कि ये किडनैपिंग नहीं है, जबकि उनको मुझसे बेहतर पता है कि जहां बच्ची की उम्र 16 साल से कम हो वहां बच्ची की तो राय ही नहीं ली जाती। वहां बच्ची की कैफियत क्या थी, घर से जाते हुए वो अपनी मर्ज़ी से गई है, खुशी से गई है या किसी गमी में गई है, ये पूछा नहीं जाता। किडनैपिंग इसलिए की जाती है कि बच्चे को आप लेकर जा रहे हैं तो मेंटल कैफियत नहीं देखेंगे। जहां लड़का 14 साल से कम हो और लड़की 16 साल से कम हो तो मेरे ख्याल में कोर्ट को प्रॉपर्ली एक्सेस भी नहीं किया, ना महकमों ने, ना कानून ने, ना नासफ करने वाली एजेंसियों ने। अब बात यहाँ पर सिर्फ ये हो रही है कि दुआ ज़रा के वालिदैन के पास टोटल एक रिकॉर्ड है, उनकी शादी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इनके वालिदैन ने भागकर शादी की है और इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन मेहदी अली काज़मी के पास दुआ ज़रा का बर्थ सर्टिफिकेट है, दुआ ज़रा के स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, दुआ ज़रा का पासपोर्ट वगैरह और नादरा से इशू शुदा कागजात हैं, लेकिन जिनको जुटलाया जा रहा है और मेहदी अली काज़मी को अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मेहदी अली काज़मी सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और हम सब मिलकर मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेहदी अली काज़मी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरी तमाम उन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और वो भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिले। और जो यूट्यूबर्स दुआ ज़रा के वालिदैन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनसे मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि खुदारा किसी की इज़्ज़त को इस तरह ना रोंदें। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो उनको बदनाम भी मत करें। अगर कोई बात और इस केस से सामने आती है तो मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।